भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 6 लोग को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सिरजुआ तौफीर दियारा में अवैध हथियार का निर्माण हो रहा है। छापेमारी के पुलिस ने मौके से 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस, 12 खोखा और 6 20 मशीन बरामद किया है। साथ ही 7 अर्धनिर्मित देसी कट्टे की बॉडी, 5 बैरल और 3 पीस से ट्रिगर भी बरामद किया। पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त किए। गिरफ्तार लोगों में कुछ का आपराधिक इतिहास भी रहा है। हमारा जो बल है वहाँ जा बल को देखते ही वो लोग भागने लगे। भागने के क्रम में उनको बल का प्रयोग करके पकड़ा गया और उनका नाम पता पूछने पर पता चला कि एक का नाम सुबोध यादव है, दूसरे का नाम बच्चो यादव है, तीसरा का नाम कोटोरन यादव है, चौथा का नाम सर्वेश यादव है, 5वां का नाम रुकेश यादव है और 6ठा का नाम मिट्टू कुमार है। और वहाँ पर हमारे छापेमारी दल को और भी बहुत कुछ सामान बरामद हुआ है। और अब खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग में भीषण सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। मामला चरही थाना क्षेत्र का है। हादसे में 6 मजदूर घायल भी हो गए हैं। वहीं मरने वालों में 4 मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए लगाए गए टेंट को वापस खोलकर मजदूर टाटानगर लौट रहे थे और चरही घाटी के पास टेंट से लदा ट्रक पलट गया, जिसमें 4 पहिया 2 गाड़ियां भी टकरा गई। जानकारी के मुताबिक ट्रक पर सामान ओवरलोड होने की वजह से हादसा हुआ है। वहीं मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। घायलों को हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उनका इलाज जारी है। कहाँ के रहने वाले हो तुम? मधुबनी जिला, बिहार। कल जो हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री आए थे उसी कार्यक्रम में थे? हाँ, उसी कार्यक्रम में। अब यहाँ से कहाँ जा रहे थे? टाटानगर। टाटानगर जा रहे थे। कैसे हो गया एक्सीडेंट? पलटी मार दिया सर, ट्रक पलट गया। हाँ। कितने लोग थे उसमें तुम लोग? हम लोग थे 8 लोग थे। 8 लोग? हाँ, 8 लोग बिहार के ही थे, जिसमें 4 एक्सपर्ट हो गया। सियासत से जुड़ी खबर है। खबर भागलपुर से, जहां गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के फिर एक बार बिगड़े बोल सामने आए हैं। गोपाल मंडल ने जेडीयू सांसद अजय मंडल और जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल पर आपत्तिजनक बयान दिया है। विधायक ने अजय मंडल और बुलो मंडल को नाग बताया। बीरपुर विधानसभा के एनटीए कार्यालय में जेडीयू नेताओं की बैठक के दौरान गोपाल मंडल ने यह बयान दिया। गोली चलाता था जब वो बुलवा मंडल थाने में हम नहीं थे, उसके दुश्मन को मरवाने का मैंने काम किया। मेरी पत्नी का गोद पकड़ के काने, कभी हमारा काने। वो फरारी आदमी 50,000 का इनामी आदमी, 50,000 का इनामी आदमी था। हम मरवाए काउंटर की बात बुलवा मंडल ना, लेकिन इतना खत्म है। उन्होंने क्या किया मेरे लिए? सबके विधानसभा में एमएलए मुख्य अतिथि मेरे विधानसभा में कुछ सही बीरपुर में दे दिया होगा, जो हो गया। हमारे विधानसभा में नाम नहीं दिया। जो बिहार गवर्नमेंट का काम था उसमें भी शिलान्यास कर देता था। हमारा तबियत खराब, ये देखिए दोनों नाग है, एक गोरका ना कोबरा, एक कर का ना। इस नाग से बचिएगा। बोटवा तो दे दिए, उम्मीद मत पालिए। पालिए गोपाल मंडल से, पालिए इंजीनियर जो काम करे, उससे ढेर काम नहीं होने वाला। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और चुनावी तैयारियों में बीजेपी बाकी सभी दलों से काफी आगे नजर आ रही है। वो हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है और 5 साल का हिसाब मांग रही है। हर चुनाव में युवा वोटर्स और महिलाएं सबसे बड़ा फैक्टर होती है। अब ऐसे में बीजेपी इन दोनों के साथ हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। जवाब मिलने तक चैन से सोने नहीं देने पर भी अड़ी है। चुनावी साल, सियासी सवाल। हेमंत सरकार से बीजेपी के सवाल। 5 साल में मिला क्या? ये बात हम हेमंत सोरेन जी को पूछते रहूंगा। सोने नहीं दूंगा, जागने नहीं दूंगा। आपका हर समय आपका कान में ये आवाज आते रहेगा, मिला क्या, मिला क्या।
झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी के इस तेवर को सुनकर आप समझ गए होंगे कि हर हाल में राज्य की सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही बीजेपी आने वाले दिनों में और आक्रामक हो सकती है। झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हेमंत सरकार से 5 साल का हिसाब मांग रही बीजेपी हर दिन अपनी नई चाल चल रही है, चुनावी वादे याद दिला रही है और पूछ रही है, हमें तो मिला नहीं, आपको मिला क्या? युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के लिए आपका वादा था, ये वादा आपको निभाना ही पड़ेगा। 2000 रुपया 16 का खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। 72,000 रुपया प्रति साल आपको देना ही पड़ेगा। 5,000 7,000 रुपया भत्ता आपको देना ही पड़ेगा। पेट्रोल 25 लीटर में आपको पेट्रोल देना ही पड़ेगा। आप भूल सकते हो, लेकिन हम आपको भूलने नहीं दूंगा। हम पूछते रहूंगा, हमें तो मिला नहीं, आपको मिला क्या? बीजेपी का आकलन है कि अक्टूबर में चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में हेमंत सरकार अपने वादे को पूरा करे या वादा खिलाफी के लिए इस्तीफा दे, और इसका जवाब देने के लिए हेमंत सरकार के पास सितंबर तक का ही समय है। आज मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा कि और 1 महीना का आप इंतजार करेगा कि अगले 2-1 दिन में ही आप राजनीति से संन्यास ले लेगा। 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली के दौरान रांची में जो बवाल हुआ, रैली में आ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जिस तरीके से रोका और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की गई, उसको लेकर भी बीजेपी सीधे सीधे झारखंड के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को कटघरे में खड़ा कर रही है। मैं झारखंड का डीजीपी महोदय को बोलना चाहूंगा, भाई तेल लगाना है इतना मत लगाओ, एक लिमिट में रहिए। आज ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या 1 दिन भी टिक सकेगा? वीडियो है, टीवी है, लोगों का नाम लेके आओ, नाम लेके नामांकित करो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। हमारा युवा मोर्चा का लोग जेल में जाने का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब अज्ञात क्यों किया? हेमंत सरकार को घेरने के लिए विशेष कार्यक्रम मिला क्या लेकर आई बीजेपी के सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी शामिल रहे, जिन्होंने शायराना अंदाज में हेमंत सरकार से सवाल पूछे हैं। वोट लेकर भूल गए सारे वादे, सामने आए झामुमो के झूठे इरादे। किसी को कुछ नहीं मिला है, ये वादा खिलाफी सरकार है। खाली करो कुर्सी अगर नहीं है जवाब, खाली करो कुर्सी अगर नहीं है जवाब, बंद करो केंद्र पर मरना अपने माथे का पाप। युवाओं को चाहिए वादों का हिसाब। बीजेपी के तेवर ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस चुनाव में हिंदू मुसलमान, संविधान और पाकिस्तान से ज्यादा मुद्दों की बात हो सकती है, क्योंकि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासियों की घटती संख्या को भी बीजेपी बड़ा मुद्दा बना चुकी है, और अब पूरे राज्य में युवाओं और महिलाओं के हक को भी सत्ता की सीढ़ी बनाने की कोशिश की जा रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। आपका कान में ये आवाज आते रहेगा, मिला क्या? चंपाई सोरेन फिलहाल किधर जाएंगे, क्या करेंगे, इसको लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी से सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में चंपाई सोरेन के मामले में सब कुछ साफ हो जाएगा। चंपाई सोरेन जी वाला चैप्टर कितना लंबा खींचेंगे? खूब एकदम 2-3 दिन। 2-3 दिन में क्लियर कर देंगे। मेरा जो इशू है पॉलिटिक्स में, जब चुनाव ही अक्टूबर में है, क्या इशू लंबा चलेगा? कोई भी इशू लंबा नहीं चलेगा। नहीं, चंपाई सोरेन जी क्या करेगा वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जितना मेरा पास खबर है ये लंबा खींचने वाला नहीं है।
आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और इससे पहले बिहार झारखंड के मंदिरों में भी श्री कृष्ण के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। चलते हैं पटना, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य तैयारी की गई है और जुड़ते हैं संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ। और विनीता मिश्रा हमारे साथ पटना से जुड़ी हुई हैं। विनीता, क्या कुछ तैयारी है? भक्तों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल, आज कृष्ण लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जो जन्म तिथि है वो आज है और उसके मद्देनजर तमाम मंदिरों में आज भव्य तैयारी जन्माष्टमी के मौके पर की जाती है। अगर इस्कॉन मंदिर की हम बात करें तो बिहार का गौरव कहा जाता है। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ भव्य दिव्य तैयारी की जाती है। इस्कॉन मंदिर को पूरे तरीके से सजा दिया गया है क्योंकि आज कृष्ण लल्ला का जन्मोत्सव है। लगभग 6.5 लाख के फूलों से इस मंदिर को सजाया गया है और सुबह सवेरे का जो नजारा है सबसे पहले वो हम आपको दिखा दें। यहाँ देख सकते हैं सुबह सवेरे से ही भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पूरा मंदिर भक्त ही भक्त से भरा हुआ नजर आ रहा है। कृष्ण लल्ला के दर्शन के लिए तमाम भक्त आए हैं। देश विदेश से श्रद्धालु पटना पहुंचे हैं और सभी हरे कृष्णा कहते हुए नजर आ रहे हैं। विनीता, आप भक्तों से भी बात कीजिए, आज उत्साह को भी जानने की कोशिश कीजिए क्योंकि जन्माष्टमी का मौका है। ऐसे में वो कितना उत्साहित है, इस्कॉन मंदिर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, सबसे पहले प्रभु जी हैं, ये कहाँ से आए हम इनसे जानते हैं। कहाँ से आए हैं प्रभु जी? मैं तो यही का पुजारी हूँ, जगन्नाथ जी का, सीताराम दास मेरा नाम। क्या तैयारी है आज की? आज भगवान का प्रकट दिवस है, जन्माष्टमी जिसको कहा जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज भगवान की कीर्तन प्रवचन और बहुत विशेष सजावट मंदिर का पूरे भव्य और भक्तों का, श्रद्धालु भक्तों का 4 बजे मंगला आरती से ही बहुत उत्साह के साथ मंदिर में भीड़ लगी हुई है, बहुत जोर तोड़ से। और अभी भगवान का भक्त तो इतने सारे हैं, लल्ला के दर्शन कब होंगे? अभी आज विशेष सजावट हो रहा है, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है। अभी कुछ ही देर में अब खुलेगा। अभी दर्शन कपाट है जो बंद है और बस इसी का इंतजार है कि कब ये कपाट खुले, कब भक्तों को लल्ला दर्शन दे। और सभी अपने हाथों में मोर पंख लिए, पुष्प लिए भगवान का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है? जेनिस। हरे कृष्णा, क्या नाम है? जेनिस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इंतजार है कि कब कपाट खुले, भगवान के दर्शन। हाँ, बहुत टाइम से, सुबह से ही आए हुए हैं। सुबह से आए हुए? हाँ, 4 लाइन भी लंबी लगनी पड़ी? नहीं, सुबह लाइन थी, बहुत ज्यादा भीड़ है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, मतलब मन को सुकून मिल रहा है बहुत। सुबह 6 बजे से ही हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। आज लल्ला का जन्मोत्सव है। बहुत, मतलब बचपन से लेकर के लल्ला की को ही सारा जीवन मेरा अर्पित है। सुबह के 6 बजे से ही हम लोग लाइन में लगे हुए हैं दर्शन को। योगी अमित से कहेंगे, अमित जरा दिखाइए, बीच में दिखाइए। हाथों में कान्हा लेकर जो कई सारे भक्त हैं वो इधर पहुंचे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हाथों में कान्हा है, क्या नाम है? साक्षी। कान्हा लेकर आ रही है? हाँ हाँ हाँ, जहाँ भी जाती कान्हा लेकर? हाँ हाँ, जहाँ भी जाती हूँ कान्हा जी लेके जाती हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कई सारे ऐसे डलिया आपको नजर आ जाएंगे यहाँ जिनके हाथों में कान्हा है। कान्हा को लेकर ये पहुंची है क्योंकि आज जन्मोत्सव है कृष्ण लल्ला का। तो सिर्फ आज ही नहीं, ये लोग जो कृष्ण भक्त है वो जहाँ भी जाते हैं अपने ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसकी तस्वीर यहाँ नजर भी आ रही है। हाथों में पूरे पूजा का सामान है। क्या नाम है आपका? साक्षी प्रिया। पूरा सामान लिया है दर्शन के लिए? हाँ। कितने देर से इंतजार कर रही है? क्या? कितने देर से इंतजार कर रही है? 4 बजे से। 4 बजे आए हैं। 4 बजे आई है। दर्शन हुए लल्ला के? हाँ, दर्शन हो गए। पूजा बात है। आज व्रत है आपका? व्रत नहीं, पूरे सामान है जो कृष्ण लल्ला को अर्पित किए जाते हैं। फूल, मिष्ठान और जो प्रसादम है जो यहाँ इस्कॉन मंदिर से मिलता है वो प्रसादम और पूरे थाली में जो सामान है वो तैयार करके यहाँ दिए गए हैं क्योंकि आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। और सभी के हाथ में ये जो मोर पंख है क्योंकि उनको बड़ा प्रिय है ये मोर पंख लेकर भक्त यहाँ आए हैं। क्या नाम है बाबू आपका? सागर। व्रत में है? हाँ। कितने सालों से कर रहे हैं? बहुत दिन से। मोर पंख लेकर लल्ला के पूरा जो
जो मंदिर प्रांगण है, हालांकि हर साल लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और उसकी तस्वीर भी नजर आ रही है। अभी 8 भी नहीं बजे हैं, लेकिन मंदिर की जो तस्वीर है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या उत्साह है, अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि 12 बजे रात को कृष्ण लल्ला का जन्म होता है और उस वक्त ज्यादातर जो भक्त हैं वो मंदिर में आते हैं। हालांकि सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। इंतजार हो रहा है कि कब प्रभु के कपाट खुले, कब प्रभु के दर्शन हो। हालांकि अभी श्रृंगार चल रहा है, श्रृंगार के बाद थोड़ी देर में पथ खुलेगा। अगर शाम के कार्यक्रम की अगर बात करें तो शाम में पूजा पाठ किस तरीके से वहां पर होनी है, क्या शेड्यूल बनाया गया है? बिल्कुल राहुल, वही जानकारी दे रही थी कि अभी जो भगवान के श्रृंगार है वो चल रहे हैं, उसके बाद उनका अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के बाद महाआरती और महाआरती के बाद भगवान के जो कपाट है वो खोल दिए जाएंगे। पूरे दिन कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत कल से ही हो गई है। कल ही अधिवास था, कल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, कलाकार राधा कृष्ण बनकर नृत्य करते नजर भी आए और आज महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। यानी भक्त जितने भी आएंगे उन्हें भगवान का प्रसाद मिलेगा। अभिषेक किया जाएगा जो पूरे दिन चलेगा और जो भी भक्त आएंगे और जो व्रत में होंगे वो अभिषेक करना चाहें तो कृष्ण लल्ला के अभिषेक वो कर पाएंगे। महाआरती में लाखों श्रद्धालु आते हैं। रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और उसके मद्देनजर जो तमाम तैयारियां हैं, तमाम जो कार्यक्रम है वो पूरे दिन चलता रहेगा। हरे कीर्तन आपको सुनाई दे रहे होंगे, हरे कृष्णा के बोल जो नजर आ रहे हैं। देश विदेश से जो श्रद्धालु आए हैं वो पूरे दिन हरे कृष्णा ये कीर्तन करते रहेंगे, पाठ चलता रहेगा, तस्वीरें दिखाते रहिए, पूरे दिन यहाँ नजर आएगी। बिल्कुल देखिए हर कीर्तन जो है वो चल रहा है वहां पर और शाम धुन जो है वो सुनाई दे रहा है। और शाम के वक्त की अगर बात करें, देखिए एक भव्य तस्वीर कन्हैया लाल की और अलग अलग इस्कॉन मंदिरों से ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनेता इस तस्वीर के लिए आपका। दरभंगा हवाई अड्डे की अब शक्ल और सूरत दोनों बदलने वाली है। आने वाले 2 साल में दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित कर लिया जाएगा। दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार और नए टर्मिनल बिल्डिंग निर्माण का काम भी निजी कंपनी को दे दिया गया है। दरभंगा हवाई अड्डे को नए रूप में लाने के लिए तकरीबन 631.71 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस काम को तकरीबन 2 वर्षों में पूरा कर लेने का लक्ष्य भी रखा गया है। नए टर्मिनल भवन में मिथिला की संस्कृति दिखे इसका भी ध्यान रखा गया है। साथ ही नए निर्माण के बाद यहां से तकरीबन 30 लाख यात्रियों का आवागमन होगा। नए निर्माण का पूरा नक्शा और दरभंगा हवाई अड्डा कैसा दिखेगा इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय रूप में विकसित करने के लिए 918 करोड़ की स्वीकृति भारत की सरकार ने दी है, जिसमें 572 करोड़ की लागत से 54 एकड़ भूमि के नए टर्मिनल भवन और आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा। उसका आवंटन भी हो गया है, उसका टेंडर भी हो गया है। अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को कार्य आवंटित किया गया है और 2 साल में यह कार्य पूरा हो जाना है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आने वाले समय में दरभंगा में बनने वाला है। इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी लगभग 30 लाख प्रतिवर्ष लोगों की आवाजाही का होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी रहेगा।